Let's write cinema story. कि यशराज फिल्म का स्पाई यूनिवर्स खतरे में पड़ने वाला है। सलमान खान का टाइगर हो या फिर शाहरुख खान का पठान या वॉर का कबीर, इन सब को चुनौती देने के लिए मैदान में एक नया खिलाड़ी उतरने वाला है। नाम है धुरंधर। चेहरा होगा रणवीर सिंह का और दिमाग आदित्य धार का। आज ये वीडियो सिर्फ रिव्यू नहीं है, ये एक प्रेडिक्शन है, एक भविष्यवाणी है। क्या धुरंधर दुनिया के सबसे बड़े स्पाई यूनिवर्स को चुनौती दे सकता है? देखो यार, स्पाई यूनिवर्स इस नाम में ही जान है। टाइगर, पठान, कबीर, ये सिर्फ कैरेक्टर्स नहीं है, ये 500,000 करोड़ का तूफान है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या रणवीर सिंह धुरंधर में वो आग लगा पाएंगे जो बॉक्स ऑफिस को हिला दे? स्पाई यूनिवर्स का फॉर्मूला सिंपल है, बिग एक्शन, बिग स्टाइल और ढेर सारा ग्लैमर। दुनिया भर के बड़े बड़े शहरों में शूटिंग होती है ताकि हर सीन में एकदम चमक बनी रहे। कभी दुबई, कभी रशिया, कभी पेरिस। फिल्म का हर एक सीन ग्लोबल लगता है। लेकिन धुरंधर ये फिल्म ग्लैमरस नहीं है ना? गंदा और रियल, सीधे जमीन से जुड़ी हुई है, क्योंकि आदित्य वही हैं जिन्होंने उरी का रियलिज्म हमें दिया था, और जो तुम्हें और मुझे बहुत पसंद आया था। वो सच्ची कहानियों से अपना सब्जेक्ट उठाते हैं, और कहा तो ये भी जाता है कि धुरंधर भी इंस्पायर्ड है हमारे देश की स्पाई एजेंसी रॉ ऑपरेशन पर, जो ऑपरेशन 30-40 साल पहले हुआ था। अब सोचो जरा, ये सब ऑपरेशन बड़े बड़े होटल से, गंदी अंधेरी गलियों से, छोटे छोटे कमरों से होते होंगे ना यार। यानी गैजेट्स का खेल कम है और दिमागी खेल का असर ज्यादा है। स्टाइलिश डायलॉग, हर चीज, टेंशन धुरंधर में इतनी ज्यादा होगी कि हीरोगिरी सच में दिखाने पर टाइम नहीं जाएगा, रियलिस्टिक एक्सपीरियंस मिलने वाला है। अब इन सब को जोड़ दो जरा रणवीर सिंह के स्टाइल ऑफ एक्टिंग से, जिसने हमको अलाउद्दीन खिलजी वाला बैडनेस दिखाया पद्मावत में। ये वही नया पत्थर है जो तुम्हारे अब्बू ने हमसे छीना था, आज हमने उनसे उनका तख्त छीन लिया। लेकिन धुरंधर में वो सब मैडनेस नहीं है। एक रॉ एजेंट की ठंडी, डरावनी, कैलकुलेटेड मौत वाली शांति दिख रही है। ये वो कैरेक्टर हो सकता है जो रणवीर को लाउड रोल से अलग करके फाइनली एक सीरियस एक्शन सुपरस्टार की कैटेगरी में डाल देगा। शायद रणवीर कपूर को एनिमल मिला, वैसे ही हमारे सिंह साहब को धुरंधर मिली है, और इससे साबित होगा कि कितनी वर्सेटैलिटी है इनके अंदर। अब आते हैं असली बात पर, बॉक्स ऑफिस के हिसाब किताब पर। स्पाई यूनिवर्स फिल्म्स ने नंबर्स फेंके हैं, वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। एक था टाइगर 300 करोड़, टाइगर जिंदा है 500 करोड़, वॉर 475 करोड़, पठान 1000 करोड़ प्लस। ये सिर्फ फिल्म नहीं है, ये फेस्टिवल्स है यार। अब सवाल, क्या धुरंधर इस लीग को पूरा कर सकती है? क्या इसमें घुस सकती है? धुरंधर के पास ऐसा क्या है? पहला, रणवीर सिंह। लोग उनसे अलग सिनेमा की उम्मीद करते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक हिट की तलाश में है। परफेक्ट टाइमिंग हो सकती है उनके लिए, एक नई इमेज को हमें दिखाने का मौका है। दूसरा, आदित्य धार, जिनका डायरेक्शन उरी में हम देख चुके हैं। आर्टिकल 370 में उन्होंने प्रूव कर दिया कि वो बड़े पैमाने की रियलिटी और इमोशन दोनों को हैंडल कर सकते हैं। तीसरी बात, रियल लाइफ रॉ का बैकड्रॉप। युवा ऑडियंस को रियल नॉन मसाला थ्रिलर चाहिए, धुरंधर वही दे सकती है। लेकिन जो चौथी बात है ना यार, वो फिल्म के फेवर में भी है और अगेंस्ट भी जा सकती है। इसे 2 पार्ट में बनाने की बात चल रही है। कहीं इसे एक यूनिवर्स बनाने की कोशिश तो नहीं हो रही है? क्योंकि भाई, हर जंग आसान नहीं होती है। जब टाइगर और पठान मौजूद हो, नया स्पाई ब्रांड बनाना आसान नहीं होगा। लोग चाहे ना चाहे, लेकिन कंपैरिजन तो अपने आप हो जाता है ना। पठान टाइगर से अपने आप हो जाएगा। अगर धुरंधर बहुत बढ़िया रॉ एजेंट वाली फिल्म निकली तो पब्लिक कैसे रिएक्ट करेगी? जैसे पठान और टाइगर को प्यार दिया था। अब आती है मेरी प्रेडिक्शन की बात, और ये बोलना आसान नहीं है कि धुरंधर शायद 1000 करोड़ वाला पठान स्तर तो नहीं छू पाएगी, लेकिन अगर फिल्म रियलिज्म को और कहानी को टाइट करती हुई दिखी ना यार, और डायरेक्शन बहुत ही कमाल का हुआ, तो सुहानी की भविष्यवाणी है कि 300-400 करोड़ का साफ साफ पोटेंशियल तो दिख रहा है।
और शायद एक नया स्पाई यूनिवर्स भी दिख रहा है जो जन्म ले सकता है, YRF से अलग लेकिन उतना ही पावरफुल जितना YRF है, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा। तो कुल मिलाकर ये फिल्म रणवीर के करियर की सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट फिल्म हो सकती है। एक ऐसी एक्शन फिल्म जो नए राजा को ढूंढ रही है और इससे साबित होगा कि राजा कौन है, और स्टैब्लिश भी कर सकती है सिंह साहब को। लेकिन आप क्या सोचते हैं, क्या धुरंधर बनेगी बॉलीवुड की अगली बड़ी फिल्म, या YRF की भीड़ में कहीं खोकर रह जाएगी? कमेंट में अपनी बात मुझे ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और फिल्मी जाटकर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूल जाना। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.